क्योंकि 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो पीर से आटा और चीनी सस्ती कर देंगे। मैं समझ रहा था कि वो नहीं कर सकेंगे और मैं समझ रहा था कि वो नाअहल भी हैं और आटा और चीनी चोर भी है, लेकिन बाहर उन्होंने कहा था कि वो पीर से सस्ता कर देंगे। तो मैंने वादा किया था कि अगर वो सस्ता कर देंगे तो मैं माफी मांगूंगा आज शाम को। तो दोपहर को मैंने मालूम करवाया आटा सस्ता नहीं हुआ। दोपहर को मैंने मालूम कराया चीनी सस्ती नहीं हुई। जो चीनी नवाज शरीफ और शाहिद अब्बासी 53 रुपए किलो छोड़ के गए थे, वो चीनी 115 रुपए किलो में इमरान खान बेच रहा है। जो आटा 35 रुपए में छोड़ के गए थे, आज वो 75 रुपए किलो में आटा बेच रहा है। तो न आटा सस्ता हुआ है न चीनी सस्ती हुई है। तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर तो मैं उसी बयान पे कायम रहूंगा। तो ये आटा भी चोर है और चीनी चोर भी है। देखिए इब्तिदा इमरान खान की हमारे ऊपर मुसल्लत होने की हमारा वोट चोरी होने से हुआ। सबसे पहले इमरान खान ने जो चोरी करी है वो आपका वोट चोरी करा है। तो जो आया चोरी के बुनियाद पे हो, जो वोट चोरी के बुनियाद पे आया हो, उससे आप कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। तो वोट भी उसने चोरी करा है, फिर आटा भी उसने चोरी करा है और फिर चीनी भी उसने चोरी करी है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको, 2 रुपए का नहीं रहा, वो बुनियादी भी महंगा हो गया, आपको 115 रुपए का हो गया। मेरी बात देखिए, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है ना, वो चोरी नहीं होती। हम बात के समझते हैं। हमारे दौर में भी 2-4% चीजें 2-4% कीमत बढ़ती थी। जब हम छोड़ गए तो 4% महंगाई थी। तो जैसे दूध में चोरी, दूध में बढ़ गई है 20% कीमत, तो हम ये नहीं कह रहे कि दूध में चोरी करिए, हम कह रहे हैं ना है ये इमरान खान की। अगर अहल हुकूमत होती तो 5-7% बढ़ती है, ना है ये तो उससे 20% बढ़ गई है। मुर्गी की कीमत 25% बढ़ गई है, हम ये भी मानते हैं कि ये ना है इसकी, ये भी चोरी नहीं है। लेकिन आटे की कीमत जो बढ़ी है, जो चीनी की कीमत बढ़ी है, उसको तो हमको मानना ही पड़ेगा कि वो चोरी है। वो भी बताऊं क्यों है। देखिए, ये जो चीनी पाकिस्तान में बनती थी, ये पिछले साल 48 रुपए की इन्होंने चीनी बाहर भिजवा दी, सारी चीनी उठा के बाहर भिजवा दी। और फिर हमसे कहा अचानक कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ गई है, कि जो हम कहते थे कि पाकिस्तानी 4 लाख टन माना इस्तेमाल करते हैं, मतलब 20 लाख टन हो गया, मतलब 5 गुना हो गई। कि जो आदमी चाय में 1 चम्मच डाल रहा है, अब इमरान खान कह रहा है वो 5 चम्मच डाल रहा है, जो कि ये बात दुरुस्त नहीं है। तो 48 रुपए की उसने चीनी बाहर बेच दी। अब वही चीनी 48 रुपए की जो बाहर बेची थी, अब 85 रुपए की लेके आ रहा है, 90 रुपए की लेके आ रहा है, और आपको 115 रुपए की बेच रहा है। इसी तरह इसके गंदम की पैदावार उस मुल्क में बहुत होती है। तो इन्होंने जो चीनी थी वो आपके 48 रुपए की बेच के 85 रुपए की लेके आपको 115 रुपए की दे रहा है। इसी तरह गंदम इस मुल्क में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो गंदम इस मुल्क में जितना पैदा होता था वो हमारी कंजम्पशन से, हमारी
डिमांड से, हमारी खपत से, हमारी जरूरत से ज्यादा था। इन्होंने गंदम बाहर बेच दिया। जो गंदम इन्होंने $200 का 30 रुपए किलो भेजा था, आज वो 55 रुपए में वही गंदम वापस लेके आ रहे हैं। ये मेरी बात सुने, ये इतने सादे नहीं है। अब ये बोलते हैं कि नहीं यार ये चोरी नहीं है, इमरान खान चोरी नहीं करता है। अब सुने, इमरान खान के एक जितने भी लोग हैं, जहांगीर तरीन है, मैं नहीं बोलता वो चोर है। आपका क्या ख्याल है? इमरान खान के एक दिन खुसरो बख्तियार है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप क्या बोलते हैं? इमरान खान के एक दिन जुल्फी बुखारी है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप क्या बोलते हैं? इमरान खान के एक दिन अली जैदी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं? ये साथ वाले इलाके से आपका वोट चोरी करके शहबाज शरीफ के सामने फैसल वाले को दिखाया था, मैं नहीं बोलता हूँ, आप क्या बोलते हैं? तो एक बात सोचो कि एक आदमी अगर ईमानदार है तो उसके इर्द गिर्द सारे चोर क्यों हैं? आप देखें, मैं मुस्लिम लीग हूं, मेरे इर्द गिर्द सारे मुस्लिम लीग वाले खड़े हुए हैं। अगर एक आदमी ईमानदार है तो उसके इर्द गिर्द ईमानदार वाले खड़े रहने चाहिए। लेकिन बहरहाल तो ये बात समझ में आती है जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजों की कीमत, जैसे दूध मैंने कहा, जैसे मुर्गी मैंने कहा, इनकी नाअहलियत की वजह से बढ़ी है। कुछ चीजों की कीमत जैसे आटा और दाल है, आटा और चीनी है, वो इनकी नाअहली की वजह से बढ़ी है। मगर कमाल ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर अद्वियात शामिल है, दवाइयां शामिल है, जिसमें इनकी नाअहली भी शामिल है और उसमें इनकी चोरी भी शामिल है। देखिए, ये बात नवाज शरीफ ने करी थी 2018 में कि वोट को इज्जत दो। अगर ये वोट चोरी करेंगे तो फिर पूरे मुल्क की मईशत चोरी करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं शायद अब्बासी साहब, यहाँ पर बैठे हैं एहसन इकबाल साहब, ये आपको बताएंगे कि आइन की पासदारी होनी चाहिए इस मुल्क में, वरना तरक्की नहीं होगी। ये आपको बताएंगे कि वोट की इज्जत होगी वरना तरक्की नहीं होगी। मैं ये सियासत की बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मईशत ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि वोट की चोरी खत्म नहीं होगी। मईशत ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि आइन की बालादस्ती नहीं होगी। और इन्होंने पहले वोट को इज्जत नहीं दी, हमारा वोट चोरी कर रहा है, अब हमारी चीनी चोरी कर रहे हैं, हमारी आटा चोरी कर रहे हैं, हमारी दवाइयां चोरी कर रहे हैं, ये अद्वियात चोरी कर रहे हैं, इसके साथ साथ बिजली चोरी कर रहे हैं और गैस चोरी कर रहे हैं। आपके घर में बिजली आती है, आपके घर में जो बिजली आती है वो 30, 40, 50% महंगी बिजली आती है। आप सबको पता है कि बिल आपका जिसका 4000 का बिल आता था उसका 6 का आता है, जिसका 6 का आता था उसका 8 का आता है, 9 का बिल आता है। और बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। तो बिजली तो पहले भी कारखाने लगे हुए थे, तो नवाज शरीफ ने लगाए थे कारखाने। गैस जो थी पूरी दुनिया में आजकल सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो बिजली क्यों महंगी हो गई है? कि इंपोर्टेड बिजली लेके आ रहे हैं, क्या जापान से बिजली खरीद के आ रहे हैं? वही बिजली दे रहे हैं आपको, मगर 30%, 40% महंगी दे रहे हैं। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि इमरान खान ने इसके ऊपर एक थ्योरी दी थी। इमरान खान ने एक फलसफा दिया था इसके ऊपर। उसने कहा था कि जब बिजली महंगी हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है। इमरान खान ने कहा था कि जब बिजली महंगी हो जाए समझ लो वजीर आजम चोर है, जब डॉलर महंगा हो जाए समझ लो वजीर आजम चोर है, जब पेट्रोल महंगा हो जाए वजीर आजम चोर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है? क्या बिजली महंगी हुई है? क्या आटा और चीनी महंगी हुए? तो खान साहब की फिलॉसफी के हिसाब से फिर क्या हुआ? वो कहते
नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के लीडर लोगों ने चोरी करी थी। 2 साल से इनके पास हुकूमत है, 2 साल से ज्यादा हो गया इनके पास हुकूमत है। 2 साल से इनके पास हुकूमत है। मैं आता हूँ उस पर। 2 साल से इनके पास हुकूमत है, हमको नहीं बता सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एविडेंस लेके आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबूत लेके आए। मैं कह रहा हूँ इल्जाम तो लगा दो। एक चोरी की अल्लाह ताला की मेहरबानी से 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा सके, अल्लाह की मेहरबानी से। और वो इल्जाम इसलिए नहीं लगा सके कि ये हकीकत ही नहीं है, हमने कभी 1 रुपया चोरी नहीं करी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट लगा है लाहौर के अंदर, बस का प्रोजेक्ट लगा है, BRT बोलते हैं इसको। 30 अरब रुपए में लगाया शहबाज शरीफ ने। 7 साल पहले लगाया, वो आज तक बसें चल रही हैं। एक मरतबा भी बस पे आग नहीं लगी है, एक मरतबा भी नहीं लगी, एक मरतबा भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक मरतबा भी रोड नहीं टूटा है। 7 साल पहले वो लगाया, आज तक चल रहा है, वो 30 अरब में बना है। और एक और प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, दोनों में से किसी एक में चोरी जरूर हुई है, ये मैं भी मानता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट है, वो 130 अरब रुपए में लगा है, 4 गुना से ज्यादा, 4.5 गुना ज्यादा लगा है। उसमें 1 महीने में 7 बसों में आग लग गई, उसका ब्रिज टूट गया, उसकी बस सर्विस आज रोक दी गई है, वो सर्विस बंद है आजकल। अब मुझे बताएं कि क्या लाहौर में चोरी करी है शहबाज शरीफ ने या पेशावर में चोरी करी है इमरान खान ने? मेरे ख्याल से ये कोरंगी से एक वक्त आ रहा है, उनको वेलकम करें जरा। एक तो नारे लगाए कोरंगी से, हमारे मुस्लिम लीग के शेर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताने लगा, ये बात जरा सुने। वो कहते हैं कि इमरान खान ने सारी जिंदगी फटवा अपने साथ नहीं रखा। हमें नहीं पता उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। नवाज शरीफ के बाप दादा का इन्होंने हिसाब ले लिया, और ले कोई बात, इसमें कोई हिसाब देने के लिए हम तैयार है। वो कहते हैं इमरान खान ने कभी फटवा नहीं रखा, सही अच्छी बात है। उसके बाद जो इमरान खान साहब को चीजें लोग दिलाते हैं उसको कहते हैं वो तोहफा है, कि ये लोगों ने उसको तोहफा दिया है। भाई फूल तोहफे में दिए जाते हैं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि जो इमरान खान को लोग चीज देते हैं उसको तोहफा बोलते हैं। मैं बोलता हूं आपको बड़ी बात सुनो, मेरी बात सुनो। किसी को फूल देते हो ना, वो तोहफा होता है। किसी को केक दे दिया, वो भी तोहफा होता है। किसी को बाल उठा के दे दिया, वो भी तोहफा होता है। किसी को 3 करोड़ रुपए की गाड़ी देते हैं ना, उसको तोहफा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? तो जिस आदमी ने इमरान खान को 3 करोड़ रुपए की गाड़ी दी है, और कितनी छोटी छोटी खुशियां इमरान खान को देखते हैं। 3 करोड़ रुपए की गाड़ी दी है और 115 अरब रुपए आप लोगों से ले गया चीनी की कीमत में। या क्या सौदा किया उसने, तरीन को मांग गया। 3 करोड़ रुपए की गाड़ी दी है इमरान खान को, थोड़ा जहाज में अपने घुमाया है, 115 अरब रुपए आपकी जेब से निकाल के गया है। जितनी मरतबा आप चीनी खरीदने जाते हो, चांदी तरीन को ज्यादा पैसे दे के आते हो। जितनी मरतबा आटा खरीदने जाते हो, दूसरा बख्तियार को ज्यादा पैसे दे के आते हो। उन्होंने तो 3-3, 5-5 करोड़ रुपए लगा दिए और तुम लोगों से अरबों रुपए ले गए। इनको शर्म नहीं आई है। मैं आपको बताऊं, हर पाकिस्तानी घर, गरीबों
अमीरों दरमियाने तबके को हर पाकिस्तानी घर से माना 2000 रुपए ज्यादा जा रहे हैं आपके अजनास के बिलों में। आटा चीनी के बिल में आपके घर से 2000 रुपए ज्यादा जा रहे हैं। जितनी मरतबा आप सौदा लेने जाते हैं आप 200 रुपए ज्यादा लेके आते हैं। जब आप सौदा 700 का लेते हैं वो 500 का होना चाहिए। जब आप सौदा 1200 का लेते हैं वो 1000 का होना चाहिए। ये 200 रुपए उन लोगों की जेब में जा रहे हैं जो आज अय्याशी कर रहे हैं। और उसके बाद वो आते थे ये लोग मेरे कुछ क्लिप देख के मैं आ रहा हूँ मैं खत्म उस पर करूंगा। मेरे भाइयों मैं खत्म उस पर करूंगा। मैं खत्म करूंगा, मिसाल देके जाऊंगा बड़े भाई वाली। तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं बड़े भाई वाली मिसाल देके जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप लोग आपके कायदीन को सुनना है, इधर लीडर बैठे हुए, लेकिन मैं आज थोड़ी हमेशा मैं बात करता हूँ मेरा आखिरी में नंबर आता है तो सबको भूख लगी होती है तो मैं जल्दी बात करता हूँ। आज पहला नंबर आया, मैं लंबी बात करूंगा। मैं बात नहीं करना चाह रहा था। ये आपको बता रहा हूँ कि हर आदमी जब भी सौदा लेता है तो 200 रुपए ज्यादा देता है। वो जाते हैं इमरान खान के दोस्तों को, वो कहते हैं कि हमने 22 साल की जस्तजू करी है, कोई जस्तजू नहीं करी है। 300 कनाल के घर में रहता है, ये पूरे साइड एरिया जितना घर है उसका, वो कौन सी जस्तजू होती है भाई? और 20-22 साल बाद जब ये वजीर आजम बना तो ऐसा लगता है जैसे मुल्क से बदला लेने आया। जो मुल्क जिसकी 312 अरब रुपए आमदनी थी, यानी कि हम सबकी आमदनी मिलाकर 312 अरब डॉलर थी, अब वो 264 अरब डॉलर हो गई है। हम लोगों को इसने गरीब कर दिया है, दुनिया से हमको पीछे कर दिया है। हम कश्मीर इसने खो दिया है, हमको हिंदुस्तान से पीछे कर दिया है, हमको बांग्लादेश से पीछे कर दिया है, और वो कश्मीर भी चला गया। और इमरान खान जो है सिर्फ बातें करता रह गया। वो तो तकरीर बड़ी अच्छी करता है, वो तो तकरीर बड़ी अच्छी करता है, वो तो बड़ा हैंडसम है। तो यार हैंडसम से रोटी मिलती है। 60 लाख लोगों को इसने बेरोजगार कर दिया इस मुल्क में। 1 करोड़ लोगों को इसने खतरे गुर्बत से नीचे डाल दिया, मुफलिसी फैला दी, गुर्बत फैला दी, इसके अंदर स्कूलें बंद करवा दी। आपको पता है मेरे भाइयों, हम नारे लगा रहे हैं, सब कुछ है, हंस रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है आप लोगों को पता है कि अब इस कश्मीर पाकिस्तान में आ गया है कि या बच्चों को स्कूल में डाले, या बिजली का बिल बढ़े, या अपने वालिदैन की दवाई ले। ये कश्मीर नवाज शरीफ के पाकिस्तान में हम नहीं थे, और इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान से छुटकारा हटाएंगे तो फिर पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। पिंडाल के बाहर लोग बड़े बड़े झंडे लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जब तक ऐसा इकबाल और शायद अब्बासी तकरीर करेंगे वो अंदर नहीं आएंगे। मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे शायद, लेकिन उनको बोलो अंदर आ जाए। वो अंदर है? अच्छा, इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। मैं अभी मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ सबसे पहले अली अकबर गुज्जर को कि उसने इतना अच्छा इस्तेमाल कराया यहाँ पर। मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ नासिर महमूद को, मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ सरदार नजीर को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सैदुल्लाह अफरीदी को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राणा वारिस को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हाजी स्वामी तनौरी को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आजा शोएब को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राजा सईद को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सुल्तान बहादुर को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ निसार शाह को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अमीन माना को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फिरोज खान को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मनोहर रजा को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मलिक ताज को, और जितने भाइयों ने मेरे काम किया। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहसिन जावेद साहब को, और अली आशिक गुज्जर को, और ज़हीर अब्बासी को, और ख्वाजा सलमान को, कि आप और ये मेरे चंद लोगों के नाम दिए, और शराफत आका खेल को, और रहीम फौजी को, कि आप लोगों और मेरी बहन बिमला रोजमरी को। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खेलदास कोहिस्तानी का
खालिद शेख का, राजा अंसारी का और MSF के लोगों, यासिर का, रेहान का, दीगर लोगों का कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह करेगा तो मेरे कायद जो है कहेंगे कि जो ये लोग सोच रहे थे उससे शायद थोड़े से ज्यादा लोग आ गए। तो ये आज नवाज शरीफ की मुहिम शुरू हो रही है, नवाज शरीफ की मुहिम शुरू हो रही है और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुहिम को कराची से आगाज करेंगे। मुझे पता है कि कराची जो है अकेला हुकूमत बना नहीं सकता, लेकिन आप सब जानते हैं कि कराची अकेला हुकूमत गिरा सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज के दिन से, आज इस पीर के दिन से हम शुरू करेंगे। इसी दिन को, इसी काले दिन के अंदर पाकिस्तान में जमहूरियत में शब खून मारा गया था, पाकिस्तान के आइन पे शब खून मारा गया था। आज उसी दिन से हमें इफ्तिताह करना है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत लेके आएंगे। मैं हुसैन चांदी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत जोर से नारे लगा रहा है। अब मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी मैं बड़े बड़े वाली बात बता रहा हूँ। वो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैं टीवी पे गया था, मेरे साथ शिबली फराज साहब थे। वो बेचारे मेरा दोस्त है, उसके वालिद की शायरी के खिलाफ जा रहा है आजकल, लेकिन बहरहाल तो वो शिबली फराज मेरे से बात कर रहा था, तो शिबली फराज की नुमाइंदगी कर लिया मेरे दोस्त काशिफ अब्बासी ने। और उसने मुझे कहा कि मिफ्ता साहब, PTI वाले बोलते हैं कि नवाज शरीफ वो बाप था जिसने बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर पैसे तो लगा दिए, मगर बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया, और इतना कर्ज ले लिया कि जब बाप चला गया और बड़ा भाई आया है तो मुल्क के अंदर परेशानी आ गई, घर में परेशानी आ गई, बच्चों के पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है। तो मैंने फिर उसको एग्जाम्पल दी, मैंने कहा ये बात दुरुस्त नहीं है, इसमें कुछ हकीकत जरूर है। मैंने कहा कि वो जब बाप था उसको पकड़ के आपने जेल में बंद कर दिया, एक बहन को भी जेल में बंद कर दिया, और आप कहते रहे कि बाप ने कर्ज बहुत लिया। लेकिन जब पता चली कि बाप ने जो कर्ज लिया था उसकी बिक्की अनवली बादशाह और बलोची के पावर प्लांट्स लगाए थे। बाप ने जो कर्ज लिया था उसमें हब के अंदर 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया था। बाप ने जो कर्ज लिया था उसकी कराची से हैदराबाद मोटर वे बनाया था। बाप ने जो कर्ज लिया उसमें लियारी एक्सप्रेस वे बनाया था। बाप ने जो कर्ज लिया उसकी कराची के अंदर ग्रीन लाइन बनाई थी, जो ये PTI के नालायकों ने अभी तक नहीं चलाई है। बाप ने जो कर्ज लिया उसकी कराची के अंदर K4 वाटर के 12.5 अरब रुपए दिए। ऐसे ही बात साहब वहां बैठे, इन्होंने ये पैसे दिए, अभी तक इन्होंने खत्म नहीं करी है। बाप ने जो कर्ज लिया उससे पूरे मुल्कों में यूनिवर्सिटीज बनाई है, स्कूलें बनाई हैं। बाप ने जो कर्ज लिया उसके अंदर पूरे मुल्कों के अंदर तालीम काम कर रहे, पूरे पंजाब में जहाँ हमारी मुस्लिम की हुकूमत की अद्वियात फ्री दी है। बाप ने जो कर्ज लिया उसके पंजाब में अस्पतालों का जाल बिछा दिया। बाप ने जो कर्ज लिया उसको पूरे पाकिस्तान में रोडों का जाल बिछा दिया, गवादर एक्सप्रेस वे बना लिया। बाप ने जो कर्ज लिया उसके गवादर का एयरपोर्ट बना लिया। बाप ने जो कर्ज लिया उसने गवादर से लेकर कोयटा तक हाईवे बना लिया। उसने हैदराबाद से लेकर, उसने सक्खर से लेकर मुल्तान तक हाईवे बना दिया। उसने मुल्तान से लेकर लाहौर तक हाईवे बना दिया। बाप ने जो कर्ज लिया उसने इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाया है। बाप ने जो कर्ज लिया उसने इस मुल्क के गरीबों की खिदमत करी है। बाप ने जो कर्ज लिया उसने इस मुल्कों के ज़ईफों को दवाई दी है। अब ये आ गया बेटा जो कि क्रिकेट खेलता था, निकम्मा बेटा था, कोई काम नहीं था। अब ये जो निकम्मा बेटा है, बाप ने जो 5 साल में तामीर करने के लिए जो रकम जमा करी थी उससे 2 साल से ज्यादा उसने फजूल खर्च कर दिया है। 2 साल के अंदर वो फजूल खर्च कर दिया है। एक स्कूल नहीं बनाई। इसका क्या मतलब है कि हमारे बच्चों की आज स्कूलें कम गई, बच्चों को इसने स्कूल से निकाल दिया। एक अस्पताल नहीं बनाई। इसका क्या मतलब है? एक दवाई खरीदने, इसका क्या मतलब है कि आप गरीब लोगों को जो दवाई देते थे वो दवाई नहीं दे रहे। इसका ये मतलब है कि हमारे वालिदैन को इसने अद्वियात से हटा दिया। अब ये कैसा आदमी है? आप सोचें ये कैसा आदमी है जो बोलता है मैं खर्चा बचा लिया, मैं बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, मैंने खर्चा बचा लिया, मेरी माँ बुढ़ी थी उसको मैं दवाई नहीं दे रहा हूँ। यार इंसान कौन है कि अपनी बूढ़ी माँ को दवाई नहीं दे रहा, अपने बाप को दवाई नहीं दे रहा, अपने बच्चे को स्कूल निकाल दी, बोलता मैं खर्चा बचा रहा हूँ। और खर्चा क्या बचाया? बोलता था मैं कमर्शियल जहाज में जाऊंगा। अब हर जगह अपने जहाज में जाता है, बल्कि वो कहते थे कि हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है। आजकल मैंने सुना हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर में जाना शुरू कर दिया। तो ये वो नालायक भाई है कि जिससे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़वाएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये सगा भाई भी नहीं है।
पीछे से वो भी गलत है। ये नहीं ये ना बोलिए, ये पीछे से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है जो वोट की पर्ची लेके आया है, जो बर्थ सर्टिफिकेट लेके आया है, जानी है। ये सीरियसली मैं आपको बताऊंगा, अगर इस मुल्क के ऊपर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ये ईमान से कह रहा हूँ, इस मुल्क के ऊपर अगर किसी ऐसे आदमी को बिठा दे जिसको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं होती, जिसको पाकिस्तान को तबाह करना होता, तो वो भी यही 2 साल में करता जो इमरान खान ने करा। मैं अपना आप लोगों का बहुत इम्तिहान ले चुका हूँ और बहुत वक्त ले चुका हूँ, इसलिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि मेरा भाई, छोटा भाई मेरा सलमान खान यहाँ पे नहीं आ सका। कराची डिवीजन का हमारा सदर, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, बेचारे को डेंगू हो गया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको भी जल्दी से सेहत अता फरमाए, और मेरी दुआ है कि मेरे बड़े भाई सलीम ज़िया साहब को अल्लाह उनको भी जल्दी से सेहत अता फरमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी नवाज औलख को कि वो देर से आए, 9 बजे पहुंचे मगरिब की नमाज की जगह पे, लेकिन बहरहाल चले, देर आए दुरुस्त है। शुक्रिया नवाज औलख साहब आपके आने का। मैं आपको एक मरतबा फिर आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लेके आए हैं और हमारे लीडरों की इज्जत अफजाई करेंगे और इनकी बात सुनेंगे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं, आप जानते हैं कि मैं अपने हल्के में 244 में भी ज्यादा रहता हूँ, यहाँ पे भी इंशाल्लाह 250 में भी और भी आएंगे हम लोग। ये पर भी मेरे साथ आएगा, सैदुल्लाह भी आएगा, दूसरे राना वारिस भी आएगा, हबीब रहमान भी आएगा, यहाँ पे भी आते रहेंगे। हम 249 में भी जाते रहते हैं, हाजी स्वालीन के साथ जाते रहते हैं, हम ख्वाजा शोएब के साथ जाते रहते हैं, हम हर जगह पर जाते रहते हैं। हमने नाजनवाब में बड़ा जलसा किया है, अब हम लियारी के अंदर इंशाल्लाह जलसा करेंगे। लियारी में ये हुसैन जामिया में हाल हो रहा है, हम लियारी में जलसा करेंगे इंशाल्लाह। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, मुस्लिम लीग वाले आपके साथ खड़े रहेंगे, आज भी साथ खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको यूसी के अंदर भी वोट लेंगे, आपको यूसी के चेयरमैन भी हम इंशाअल्लाह, हम कमाड़ी भी जीत के आएंगे, लियारी भी जीत के आएंगे, मरीज भी जीत के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अगला मेयर भी कराची को बनाएंगे। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पाकिस्तान को भला करे और आप सबका हामी और नासर हो। शुक्रिया।